नाउन्स नाउन्स होते क्या है? A noun is a word used as a name of person, place or thing. ये सबको मालूम है आप लोगों को. There are 5 kind of nouns. ये भी आप लोगों को मालूम होगा. We have proper nouns, we have common noun, collective noun, abstract noun and material noun. ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे because what exactly we are into, we are going for the डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रूल्स की, बिकॉज प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, ये सब चीजें आप लोग को ऑलरेडी मालूम है. व्हाट वी आर कमिंग एट द रूल्स. द फर्स्ट रूल विच वी हैव दैट सेज प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स. तो जो प्रॉपर नाउन्स है वो कॉमन नाउन्स की तरह यूज किए जाते हैं. दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. ऐसे एग्जाम्पल करते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज अमिताभ इज गांधी जी ऑफ आवर क्लास. व्हेन वी से अमिताभ is Gandhi ji of our class, like here we have, so that is not right. ये incorrect है. अगर आप नोटिस करो लिखा हुआ है incorrect. क्यों incorrect है? Because हम ये नहीं बात कर रहे कि अमिताभ का सरनेम क्या है. हम ये नहीं कह रहे अमिताभ का सरनेम गांधी है. हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अमिताभ की जो क्वालिटीज हैं वो गांधी जी जैसी क्वालिटीज हैं, लाइक ट्रस्ट, नॉन वायलेंस. दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. इसका मतलब है जब मुझे किसी भी एक प्रॉपर नाउन को अगर एक एग्जाम्पल की तरह यूज करना है, देन आई हैव टू यूज द वर्ड द बिफोर दैट. तो मुझे उस नाम से पहले द लगाना पड़ेगा. अमिताभ इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास. दैट व्हाट एग्जैक्टली इट कम्स लाइक. अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने आपको. हियर गांधी जी डज नॉट मीन मैथमेटिक महात्मा गांधी. द वर्ड हियर स्टैंड्स फॉर द पोजेसर ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द गांधी जी इज मोस्ट नोन फॉर ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. Thus, Gandhiji is being used as a metaphorical common noun. Some nouns have the same form, singular maybe or plural maybe. उसके बारे में आगे पढ़ेंगे. But the first rule says clear कि proper nouns को आप अगर यूज करना चाहो common nouns की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको उनसे पहले the लगाना पड़ेगा ताकि आप उसको metaphoric noun बना पाओ. That is what the rule number 1 is saying about. रूल नंबर 2, अभी जो लास्ट लाइन पढ़ी हम लोगों ने, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म बोथ इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. अब जैसे आप देखो यहां पर डियर है, डियर वॉज कॉट, डियर वर कॉट. कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? कहता है दोनों ही ठीक है. दोनों ही ठीक है. रीजन बीइंग यहां जब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट लाइन में डियर वॉज कॉट, दैट मीन्स एक ही डियर पकड़ा गया. डियर वर कॉट व्हेन आई से दैट मीन्स देयर आर नंबर ऑफ डियर. जो नंबर है वो ज्यादा है. यहां पर हमने प्लूरल के लिए यूज किया वर्ड. डियर यहां पर प्लूरल के लिए है. ऐसे ही कहते हैं एक अकेला वर्ड नहीं है. देयर आर सो मेनी वर्ड्स वी हैव, जैसे कि शीप, डियर, एप्रोचेस, स्पीशीज, सीरीज, 100, डजन, हेयर. ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं यहां पर, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में अपना जो इनका नेचर है वो उसको नहीं छोड़ते. हाउ दे लुक लाइक दे डज नॉट गेट अफेक्टेड, वो चेंज नहीं होता है. प्रीसीडिंग, जो इन नाउन से पहले एडजेक्टिव्स लगे हो या आर्टिकल्स लगे होते हैं, दे एक्चुअली लेट अस नो कि क्या वो सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है. एक और एग्जांपल दिया इन्होंने, ही पेड 800 रुपीज फॉर दिस पेयर ऑफ शूज. नाउ 100 का हमने हंड्रेड्स नहीं बनाया, सिर्फ उसके सामने 8 लिखा हुआ है, मतलब यहां पर ये 800 800 रुपए प्लूरल है. इंडिया अगेन लॉस्ट द सीरीज. अब सीरीज यहां पर एक ही है. नाउन्स डिनोटिंग लार्ज नंबर्स आर यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. अब इसी 100 को इन्होंने अगर दूसरे एग्जांपल में देखें, इन्होंने यहां पर 100 लिखा और यहां पर लिखा हंड्रेड्स. ऐसा क्यों? कहते हैं उसका रीजन है, हमने बोला प्रीसीडिंग एडजेक्टिव बताता है मुझे, लेकिन अगर प्रीसीडिंग एडजेक्टिव है ही नहीं तो क्या करें? नाउ पहली लाइन में लिखा हुआ है 300 पीपल अटेंडेड द फंक्शन. 300 लोगों ने अटेंड किया है फंक्शन. तो 100 को मैंने ऐसे कैसे रखा, उसकी फॉर्म चेंज नहीं की. लेकिन जब मैं कहता हूं हंड्रेड्स ऑफ पीपल, अब मुझे नहीं पता कितने लोग हैं. हंड्रेड्स ऑफ पीपल 100 है, 200 है, 400 है, 500 है, 700 है, कितने हैं? So when we are not aware about the numbers, we just simply use hundreds. उससे हमें यह समझ आ जाता है कि 100 नहीं है बल्कि ज्यादा है.
अगर 100 से पहले, रूल क्या कहता है ना, रूल सेज कि 100 से पहले अगर कोई नंबर है, डजन से पहले कोई नंबर है, तो मैं उससे मान जाऊंगा कि भाई मुझे 100 ही रखना है, डजन ही रखना है। लेकिन अगर उससे पहले कोई नंबर नहीं है, देन आई हैव टू राइट हंड्रेड्स ऑफ पीपल या हंड्रेड्स ऑफ एनिमल, जो भी लिखना चाहता हूं मैं एनिमल्स। ऐसे ही जब मुझे डजन की बात करनी है, डजन्स तब यूज होगा अगर डजन से पहले मेरे पास प्रीसीडिंग एडजेक्टिव नहीं है। तो रूल इन्होंने यहां पे आपको हाईलाइट भी कर दिया है। द रूल इज दैट व्हेन वर्ड्स लाइक 100, डजन, 1000, पेयर, स्कोर आर नॉट प्रीसीडेड बाय एनी वर्ड डिनोटिंग नंबर, देन दे टेक द प्लूरल फॉर्म, अदरवाइज नहीं मिलती उनको। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कोको कोला, like this what we have here, Coca-Cola paid lakhs of rupees to Amir promoting their products. So when I say Coca-Cola paid lakhs of rupees, तो लाखों रुपए, it is not only 1 lakh, but मुझे नहीं पता कितना है, तो lakhs of rupees आ गया। ऐसे ही I bought 2 डजन, अब यहां पे डजन से पहले उन्होंने 2 लगाया हुआ है, तो डजन को डजन्स नहीं बनाना पड़ा। क्या में 3 रूल्स क्लियर? लेट मी नो इफ ऑल द 3 रूल्स आर क्लियर टू अस। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। Now कहते हैं टेल विच सेंटेंस इज करेक्ट सिंस लॉन्ग नो न्यूज हैज बीन हर्ड, सिंस लॉन्ग नो न्यूज हैव बीन हर्ड। दोनों में से कौन सा ठीक है? कहता है पहला ठीक है, दूसरा गलत है। ऐसा क्यों? रीजन कहता है न्यूज, चाहे लास्ट में एस लगा हुआ है तो एस तभी लगता है जब प्लूरल होता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। पिछले ही 3rd रूल के अंदर भी आप लोगों ने एग्जांपल्स देखे, एपरेचस लिखा था, सीरीज लिखा था, वो सब सिंगुलर है। तो जब भी एस लगता है दैट डज नॉट मीन कि वो प्लूरल है। वी हैव टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट। द रीजन इज दैट सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर दो दे लुक लाइक प्लूरल। और भी एग्जांपल दिए उन्होंने उन लोगों ने आपको। They have given the examples like mathematics, physics. They have given the example of gallows, means, billiards, ethics, summons, innings. ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में सारे के सारे लगते हैं, लास्ट में एस लगा हुआ है, प्लूरल होंगे, बट ये प्लूरल नहीं है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है सिंगुलर में आते हैं। तो व्हेन आई से पॉलिटिक्स, वी शुड से पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। I received summons. Sachin once again played a superb innings. Inning नहीं बोलते हम लोग, innings बोलते हैं। That was rule number 4. The next rule number 5. Rule number 5 says, tell which sentence is correct. The spectacles that you are wearing are really nice. या the spectacles that you are wearing is really nice. इन दोनों में से कौन सा ठीक है? अब कहते हैं यहां पर spectacles तो एक ही है, there is only one, but अब यहां पर सिंगुलर होने के बावजूद कुछ ऐसे भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनके साथ फॉर्म हमेशा प्लूरल की लगती है। तो फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड वाला गलत है। यहां पर the spectacles that you are wearing are really nice ठीक होता है, ना कि is really nice। उसका रीजन उन्होंने लिख के दे दिया आपको, द सम नाउन्स वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स। ऐसे और कौन से वर्ड्स हैं? जब जब आप इन वर्ड्स को देखो, जैसे स्पेक्टिकल्स है, ट्राउजर्स है, आर्म्स है, ड्रॉर्स है, एसेट्स, स्केल्स, एल्म्स, थैंक्स, कार्ड्स, एशेज, रिचेज, प्रेमिसेस, सीजर्स, क्रेडेंशियल्स, प्रोसीड्स, इन सबके साथ जो आपकी वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने। द वर्ब विल बी ऑलवेज प्लूरल अलोंग विद देम। जो ऊपर वाला एग्जांपल किया था हमने, उसमें हमें हमेशा याद रखना है कि हमें सिंगुलर रखने पड़ेंगे, ये वो वर्ड्स है। तो यहां पर हमारी जो वर्ब चल रही है, अगर आप नोटिस करो, इज, तो यहां पर जो वर्ब हमारी रहेगी वो सिंगुलर रहने वाली है। Let's have the next example number 6. The example number 6 कहता है tell which sentence is correct. The cattle was grazing या cattle were grazing. अब कहता है यहां पर
वर ग्रेजिंग बिल्कुल ठीक है, क्यों? बिकॉज कैटल क्या शो करता है? कैटल शो करता है ग्रुप ऑफ ग्रास जो ग्रेज करते हैं, उनका एक जो कलेक्टिव नाउन है वो कैटल है। नाउ यहां पर वर लगाया गया, द रीजन बीइंग दैट सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, चाहे वो दिखने में उनके पीछे एस नहीं लगा हुआ, दे आर नॉट लुकिंग लाइक प्लूरल बट दे आर। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, पब्लिक का मतलब है बहुत सारे लोग, पीपल बहुत सारे लोग, सेम वेज फोक, मैनकाइंड, पोल्ट्री, शीप, पुलिस, जेंट्री, पेजेंट्री, बल्क, मेजोरिटी, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल यूज होंगे। इनके साथ जब भी वर्ब लगेगी वो वर्ब हमारी प्लूरल लगती है। दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही एग्जांपल और दिए हैं आपको, द मेजोरिटी आर विद द लीडर्स। अब मेजोरिटी, अब दो ही चीजें होती है, तो मेजोरिटी होती है नहीं होती है, मतलब मोर देन 50% ऑफ द पीपल, दैट मींस मेजोरिटी। सो दैट इज वी आर सेइंग मेजोरिटी आर विद द लीडर। पुलिस दो लेट हैव कम, क्योंकि पुलिस एक इंसान नहीं है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, वो आ गए हैं। नाउ यहां पर ये पब्लिक वांट रिजल्ट आएगा, यहां पे प्रिंटिंग इशू है। पब्लिक वांट्स रिजल्ट्स नहीं होता, पब्लिक वांट रिजल्ट्स होता है, because public we are taking here as a plural like police and the majority. Example number 4, 5 and 6, let me know if those are also clear. अब कहता है कुछ ऐसे words भी हैं, let's see an example first. कहता है tell which sentence is correct, this project will lead to lots of expenditures, या expenditure। कहता है कौन सा ठीक कौन सा गलत? कहता है पहला गलत दूसरा ठीक। रीजन, कहता है रीजन ये कि एक्सपेंडिचर को कभी भी आप एस उसके साथ नहीं लगा सकते, चाहे आपके जितने मर्जी एक्सपेंडिचर हो जाएं, इट हैज टू बी ऑलवेज एक्सपेंडिचर चलेगा, ना कि एक्सपेंडिचर्स। तो मेरा हमेशा वर्ड होगा एक्सपेंडिचर। ऐसे और भी कई वर्ड्स हैं, जैसे कि फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, इशू, ऑफस्प्रिंग, अल्फाबेट, सीनरी, पोएट्री। तो जब भी आप ऐसे वर्ड्स देखो कि फर्नीचर्स लिखा हुआ है, मशीनरीज लिखा हुआ है, ऑफस्प्रिंग्स लिखा हुआ है, ऑल आर नॉट करेक्ट। वहां पे हमने ये ध्यान रखना है कि क्या ये वर्ड सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, प्लूरल के लिए, लेकिन ये वर्ड अपनी फॉर्म चेंज नहीं करने वाले। तो सेम रूल आएगा, प्रीसीडिंग एडजेक्टिव्स और द वर्ब जो होगी वो बताएगी ये सिंगुलर है या प्लूरल है। एक और एग्जांपल दिया समझने के लिए उन्होंने आपको, ऑल द फर्नीचर वॉज बॉट या ऑल द इंफॉर्मेशन वॉज गिवन। कहता है दोनों ही ठीक है। यहां हमने फर्नीचर्स की बजाय लिख दिया ऑल द, यहां भी इंफॉर्मेशन की बजाय लिख दिया ऑल द, मतलब प्लूरल है। लेकिन आप नोटिस करो जो आपकी वर्ब है वो सिंगुलर ही चलने वाली है। अगेन रूल, इस चीज का ध्यान रखना कि ऑल द फर्नीचर वर्ब बॉट लिखोगे गलत हो जाएगा। It has to be all the furniture was bought, all the information was। अब यहां पे समझने वाली बात ये है कि जो फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, एस नहीं लगाया हुआ, ऑल द लगा के प्लूरल बना दिया, लेकिन वर्ब हमारी फिर भी सिंगुलर चल रही है। दिस इज द रूल कि इन नाउन्स को हमेशा हम सिंगुलर ही मानते हैं, चाहे ये प्लूरल है, बट इनके जो वर्ब आएगी वो उसी तरह से आएगी जैसे सिंगुलर के साथ आती है। एग्जाम्पल नंबर 7 जो हमने अभी किया, रूल नंबर 7, इज दैट ऑल्सो क्लियर? रूल नंबर 7 क्या हमें ये भी क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 8, रूल नंबर 8 व्हाट वी हैव नाउ। रूल नंबर 8 कहता है मीनिंग ऑफ सम नाउन्स इन द प्लूरल फॉर्म इज वेरी डिफरेंट। कि मतलब अगर आप किसी भी एक वर्ड को, डाउन को प्लूरल बनाते हो तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। कैसे? कहता है फॉर एग्जांपल आप कहते हो आई ओपन्ड द लेटर एंड रेड इट्स कंटेंट्स। अब कंटेंट्स वर्ड का जो मतलब है वो होता है उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, व्हाट वाज रिटन इन दैट लेटर। दूसरी तरफ अगर बोल दिया जाए हर माउथ वॉज फिक्स्ड इन अ स्माइल ऑफ प्योर कंटेंट, तो यहां पर कोई लिखी हुई चीज नहीं बोल रहे हैं, किसी के माउथ के ऊपर लिखी हुई है। वी आर टॉकिंग अबाउट द भाव, क्या भाव आया हुआ है उसके स्माइल के साथ। तो कंटेंट वर्सेस कंटेंट्स, कंटेंट का प्लूरल नहीं है कंटेंट्स, दोनों का मीनिंग अलग अलग है।
ऐसे ही द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, यहां पे गुड का मतलब है अच्छा एंड इविल मतलब बुरा, लेकिन जैसे मैंने गुड के साथ एस लगाया, वी मस्ट प्रोड्यूस गुड्स, यहां हो गया सामान एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। देख रहे हो किस तरह से सिर्फ एक एस लगाते ही पूरा का पूरा मीनिंग चेंज होता चला जा रहा है। सिंगुलर प्लूरल नहीं बन रहा, लेकिन पूरा का पूरा मीनिंग चेंज है। एक और करते हैं, डेलियाइट्स ब्रीथ द मोस्ट पोल्यूटेड एयर, एयर मतलब हवा, ये तो नाउन है, लेकिन यहां कहते हैं शी वाज जस्ट पुटिंग ऑन एयर्स, हवा में उड़ना, व्हेन शी केम टू विजिट अस और मी, मतलब बहुत ज्यादा खुशी से उछाले मारना, इस तरह से वर्ड एयर हवा, एयर्स हवाएं नहीं है, एयर्स का मतलब हो गया खुशी में बहुत ज्यादा, किस तरह पुटिंग ऑन द एयर्स, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। ऐसे ही फोर्स, फोर्स होता है बल, जो आप दम लगाते हो, वी शुड रिनाउंस द यूज ऑफ फोर्स। और अगर मैं बोल दूं फोर्सेस, मतलब हमारी मिलिट्री, नेवी, हमारी जो आर्म फोर्सेस है, हम उसकी बात कर रहे हैं। फैमिलीज ऑफ पीपल हु डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ सर्विसेज इन द फोर्सेस, तो हमारी जो आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, उसको यहां फोर्सेस बोला जा रहा है। द सेम वे रिटर्न, आई वॉज वेरी एक्साइटेड ऑन माई रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस आना, वापसी, लेकिन यहां बोला जाता है अर्ली रिटर्न्स। अब एस लगाते ही वो वापसी प्लूरल नहीं बना, बल्कि क्या बन गया, प्रॉफिट्स। अर्ली रिटर्न्स इन द बैलेट इंडिकेट मेजोरिटी फॉर अपोजिशंस, अर्ली रिटर्न्स, यहां पे मतलब चेंज हो गया। आई बिलीव दिस रूल शुड बी क्वाइट क्लियर। जो कभी भी हम लोग जैसे नॉर्मली हम वर्ड्स यूज करते हैं ना, जो रूल नंबर 9 है, वो क्या कह रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। कहता है प्लीज गो थ्रू द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स आर कॉमनली नोन, इनके लेकिन सिंगुलर फॉर्म हमें पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, एजेंडा तो प्लूरल फॉर्म है, जो एक्चुअली राइट वर्ड है वो है एजेंडम। अगर एक ही एजेंडा है तो उसका मतलब है एजेंडम, ना कि एजेंडा। ऐसे ही किसी भी कॉलेज से जो बंदा पास आउट हो जाता है उसको बोलते हैं एल्यूमिनस, लेकिन जब बहुत सारे होते हैं उसको बोला जाता है एल्यूमिनाई। इंडेक्स का प्लूरल होगा इंडिसेस। फिनोमिना और फिनोमिनन, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्राइटेरियन एंड क्राइटेरिया, रेडियस रेडियाई, फॉर्मूला फॉर्मूले, मेमोरेंडम मेमोरेंडा। तो इस तरह के आपके एग्जाम में कई बार स्पॉट द एरर आ जाएगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर सिंगुलर वर्ड यूज होना है तो आपको ये सिंगुलर वर्ड्स पता होने चाहिए। नॉर्मली लोगों को सिर्फ प्लूरल वर्ड्स पता है, सिंगुलर वर्ड्स नहीं पता, किसी को नहीं पता एजेंडम, एजेंडा ही पता है। पीपल आर अवेयर अबाउट क्राइटेरिया, दे आर नॉट अवेयर अबाउट क्राइटेरियन। मेमोरेंडा सबको पता है, मेमोरेंडम पता है, दैट्स इन योर अकाउंट्स आई बिलीव। लेट्स लुक एट एग्जांपल रूल नंबर 10 नाउ। रूल नंबर 10 कहता है सम नाउन वर्ड्स हैव टू प्लूरल्स। कुछ जो हमारे नाउन वर्ड्स हैं उनमें दो प्लूरल्स होते हैं जिनके मीनिंग्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे लेट्स अंडरस्टैंड, कहता है आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। नाउ वन ब्रदर एक ही है जी, ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स, लेकिन ब्रेदरन भी होता है। अब ब्रदर ब्रेदरन कब बनता है, इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ सेम सोसाइटी। जब हम बात करते हैं तो उनको भी ब्रदर बोला जाता है। सो दैट ऑल्सो वी से कि ये हमारे ब्रदर्स हैं, तो वो भी हमारा जो आता है दैट ऑल्सो वी कॉल कि ब्रेदरन। तो वी शुड ओनली सिलेक्ट ब्रदर्स, नो वी शुड ओनली सिलेक्ट, व्हाई शुड ओनली सिलेक्ट ब्रेदरन बी अलाउड टू अटेंड द मीटिंग। तो ब्रेदरन इज बेसिकली फॉर द सेम सोसाइटी के लोगों के लिए यूज हो रहा है। ऐसे आई टुक ऑफ माई शूज एंड क्लोथ्स। नाउ ये CLOTHES और यहां पर जो है CLOTHS, इन दोनों में क्या फर्क है। नाउ देख CLOTHS जो ये वाला है, यहां पर है स्टिच्ड, द क्लोथ विच वी वियर, और यहां पे वो है जो अनस्टिच्ड होता है, क्लोथ्स, कॉटन, नायलॉन, सिल्क। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ब्रदर और ब्रेदरन, ब्रदर्स और ब्रेदरन में क्या फर्क है, क्लोथ और क्लोथ्स में क्या फर्क है, इसी को उन्होंने और आगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है। नीचे आपको दोबारा से कुछ चार्ट दिया ताकि आप इसको और अच्छी तरह समझ पाओ। डाई के अब दो मीनिंग होते हैं, एक होता है डाई, डाइस स्टैम्प्स, और डाइस वो भी होता है जो स्मॉल क्यूब्स होते हैं जो गेम्स में यूज करते हैं हम लोग।
जीनियस का जीनियसिस होता है, पर्सन ऑफ ग्रेट टैलेंट, एंड जीनी भी होता है जिसका मतलब स्पिरिट होता है। तो यहां पर हर एक वर्ड के आपको दो अलग अलग मीनिंग बताए गए हैं। क्वार्टर का क्वार्टर, फोर्थ पार्ट क्वार्टर जहां लोग रहते हैं। मैनर का मैनर, मेथड, मैनर्स मतलब बिहेवियर, एटिकेट्स। पेन का सफरिंग, पेन्स मतलब केयरफुल एफर्ट्स। स्पेक्टिकल साइट, स्पेक्टिकल्स आई ग्लासेस। ऐसे ही पेनी का बताया हुआ है आपको। आगे चलते हैं। Now the next rule which we have that says following rules regarding gender of the noun. तो पहला है कलेक्टिव नाउन्स इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स आर कंसीडर्ड टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। अब कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो न्यूट्रल जेंडर होती है। न्यूट्रल मतलब ना मेल ना फीमेल। अब कैसे उसको समझे, कहता है एग्जांपल समझते हैं। शाहरुख खान हैड अ हर्ड ऑफ काउस। काउस का पूरा तबेला जैसे होता है, तो उसके पास काफी सारा काउस है उसके पास। ही ठीक है, शाहरुख खान के लिए यूज हो गया। ही केप्ट अ हर्ड्समैन, जो तबेले में उसके काउस को देख रहा है। टू लुक आफ्टर हर, क्या ये ठीक है? क्योंकि कहते हैं गाय हमारी माता है, वी यूज्ड टू कॉल इट गाय इज अ फेमिनिन। तो क्या ये ठीक है? कहता है नहीं, ये ठीक नहीं है। यहां पर गांव के लिए, गाय के लिए यूज होना चाहिए इट। अब ऐसा क्यों? उसका रीजन है बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल रीजन है। उसका रीजन ये है, जब हम बात कर रहे हैं हर्ड ऑफ काउस, अब यहां पे उसकी किसी क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम काउ को क्वालिटी खेने के कारण ही फेमिनिन बोला जाता है। सन को, डेथ को, उनकी क्वालिटीज के कारण ही मेल बोला जाता है, मैस्कुलिन बोला जाता है। तो जब हम उसकी बात कर रहे हैं देखभाल के लिए, तो गाय की देखभाल के लिए हमने हर्ड्समैन रखा, तो हमने किसी गाय की क्वालिटी के बारे में बात नहीं की हुई है, तो इसलिए यहां पर इट आएगा, ना कि हर आएगा। हर इज नॉट राइट। आई बिलीव दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। हमें कभी भी किसी भी चीज को अगर पर्सोनिफाई करना है, हम इसको बोलते हैं पर्सोनिफाई करना। अभी आगे वो दोबारा रूल आएगा इसको समझाने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन्स की, क्योंकि हर्ड ऑफ काउज दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। जब वो लिविंग बींग्स को डिनोट करते हैं, कहते हैं हम न्यूट्रल जेंडर में मानते हैं उसको। अब ऐसे ही न्यूट्रल जेंडर और कहां यूज करते हैं? एग्जांपल नंबर 12 कह रहे यंग चिल्ड्रन एंड द लोअर एनिमल्स। अब जो यंग चिल्ड्रन होते हैं और जो लोअर एनिमल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो रेफर टू ए न्यूट्रल जेंडर। वो भी न्यूट्रल जेंडर होते हैं। कैसे? अब कहता था बेबी लव्स हिज टॉयज। आपको क्या पता बेबी बॉय है कि गर्ल है? नॉट राइट। द बेबी लव इट्स टॉयज, दैट इज राइट, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए इट्स का प्रयोग किया जाता है। वी शुड यूज इट अलोंग विद देम। ऐसे ही कहता द माउस लॉस्ट हिज टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन हिम। द माउस की टेल, अब माउस तो चूहा है तो हिज आना चाहिए, कहता है बट गलत। माउस एक जानवर है, लोअर एनिमल्स में आता है, वो न्यूट्रल जेंडर है। हम इसके लिए इट का यूज करेंगे। वी विल नॉट यूज हिज। जब तक हम चाहे चूहे की कोई ना कोई क्वालिटी के बारे में बात ना करें, तब तक हम उसके लिए इट का यूज ही करते रहेंगे, जब तक हमें उसके बारे में कोई क्वालिटी नहीं बताओगे। क्वालिटी के बारे में बात करोगे तब ही जरूर आएगा। इसी रूल को और अच्छा डिटेल में समझते हैं। रूल नंबर 13, व्हेन ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड, द मैस्कुलिन जेंडर कौन होते हैं? जो स्ट्रेंथ या वॉयलेंस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सन, समर्स, विंटर्स, टाइम, डेथ, ये सारे अपने स्ट्रेंथ और वॉयलेंस के लिए जाने जाते हैं। तो सारे आपके मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन पर्सनिफिकेशन चलेगा, मतलब ही चलेगा, हिज चलेगा, हिम चलेगा। फेमिनिन जेंडर क्या आता है? रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, जैसे अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर, मर्सी। नाउ मून इज ऑल्सो फेमिनिन। इस बात को नोट कर लेना याद से। हम कहते हैं चंदा हमारा मामा है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली राइट। मून की जो क्वालिटी है वो है उसकी चांदनी। तो मूनलाइट की बात करते हैं हम, तो वो काफी ग्रेसफुलनेस है, उसकी एक अपनी ब्यूटी है। तो मून हमारा, हम मामा जरूर बोलते हैं हिंदी में, लेकिन जब हम उसके लिए यूज करेंगे, जेंडर पर्सोनिफाई करेंगे, तो हर यूज होता है। Let's see an example. The sun came from behind the clouds and with her brilliant store.
नो सन के लिए हर नहीं लग सकता, सन के लिए लगेगा हिज। अब इट्स क्यों नहीं लगाया? बिकॉज हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, ब्रिलियंस, टोर। उसने अपनी लाइट, सनलाइट है, उसने अपनी उसकी शक्ति के साथ जो डार्कनेस है, उसकी चादर है जो, उसको हटा दिया। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। टोर कर दिया, टियर कर दिया। ऐसे एक और एग्जांपल है, नेचर ऑफर्स हिज लैप। अब नेचर जो प्रकृति है अपनी गोद नहीं ऑफर करती, गोद मां की मानी जाती है, पापा का कंधा माना जाता है, शोल्डर। तो व्हेन वी से नेचर ऑफर्स हर लैप, नेचर के लिए हम हर यूज करने वाले हैं, ना कि हिज। आगे चलते हैं, कहता है टेल विच सेंटेंस इज करेक्ट। द अर्थ गोज राउंड द सन इन 365 डेज, कैन यू कैलकुलेट हर स्पीड? कहता है गलत है ये भी, क्योंकि आप उसकी स्पीड कोई मदर वाली क्वालिटी नहीं है। स्पीड तो किसी गाड़ी की भी होती है, कार की भी होती है। तो यू कांट यूज हर और हिज अलोंग विद दैट। यहां पर आएगा इट्स। इट्स इज एब्सोल्युटली राइट। अर्थ गोज राउंड द सन इन 365 डेज, कैन यू कैलकुलेट इट्स स्पीड? क्योंकि स्पीड इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ फेमिनिन और मैस्कुलिन, इट्स नॉट अ क्वालिटी इन दैट सेंस। ये तो एक कार की भी होती है, कार को क्या मानो, मेल या फीमेल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके एग्जाम में, स्पेशली इसमें से क्वेश्चन आता है आपका। क्या आपको ये रूल नंबर 11, 12, 13 जो आपके न्यूटर जेंडर रिलेटेड आपके एग्जांपल्स हैं, आपके रूल्स हैं, क्या ये क्लियर हो रहे हैं? फॉलोइंग द रूल्स रिगार्डिंग द अपोस्ट्रोफी। द अपोस्ट्रोफी के लिए भी हमें पता होना चाहिए, हमें अपोस्ट्रोफी साइन सबको पता होगा आप लोगों को। तो अपोस्ट्रोफी का साइन होता है, हम किसी भी वर्ड के बाद एक अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और उसके बाद एस लिख देते हैं, और दैट इज द अपोस्ट्रोफी एस का साइन, वो यहां लिखा हुआ है, ये रहा। तो इसके भी रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? कहता है पहली बात, सिंगुलर नाउन्स के बाद आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, बिल्कुल ठीक बात है। कहता है सिंगुलर नाउन्स ओनली एन अपोस्ट्रोफी ऐड कर दिया जाता है अगर उसके बाद में हिसिंग साउंड आता है। मतलब फॉर एग्जांपल मोसेस लिखा हुआ है, गुडनेस लिखा हुआ है, जस्टिस लिखा हुआ है, उसके बाद आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन लगाओगे, एस नहीं लगाया हुआ, कहीं पर भी देख लो। मोसेस लॉज, द गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, लास्ट में जो साउंड है वो हिसिंग साउंड आ रहा है, एस का साउंड आ रहा है। ऐसे ही बॉयज, काउज, इसके बाद भी अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाते, सिर्फ साइन लगाते हैं, बिकॉज काउज में लास्ट में ऑलरेडी एस आ गया। अब क्या बोलोगे, काउसेस या क्या बोलोगे, बॉयसेस? नहीं बोल सकते ना। सो दैट मीन्स वी हैव टू यूज ओनली अपोस्ट्रोफी, नो अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाना है। नेक्स्ट इट सेज प्लूरल नाउन्स आर एंडिंग इन एस लाइक मेन, चिल्ड्रन, तो यहां पे ऑफ कोर्स आप लगाओगे। फिर कहता है एस जो है प्राइमरी कहां लगता है? एस लगता है लिविंग थिंग्स के बाद या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो। गवर्नर्स बॉडीगार्ड, गवर्नर जो है एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। हॉर्स हेड, हॉर्स का हेड, हॉर्स एक लिविंग एनिमल है। नेचर्स लॉ, नेचर एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है। फॉर्च्यून फेवरेट, फॉर्च्यून भी यहां पर एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है। तो इन सब के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनएनिमेट चीजों की, नॉन लिविंग चीजों की, जैसे बुक, तो मैं बुक्स कवर नहीं बोल सकता, कवर ऑफ द बुक ही आएगा। मैं टेबल्स लेग नहीं बोल सकता, लेग ऑफ द टेबल ही आएगा, बिकॉज टेबल एक नॉन लिविंग चीज है, बुक एक नॉन लिविंग चीज है, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। लेकिन कहता है एक्सेप्शन भी है, अ स्टोन्स थ्रो, इन अ ईयर्स टाइम, द अर्थ सरफेस। जब हम बात कर रहे हैं टाइम की, डिस्टेंस की या वेट की, इन दैट केस वी यूज अपोस्ट्रोफी एस, तब हम यूज करते हैं। अ स्टोन्स थ्रो कहने का मतलब क्या हुआ? माई हाउस इज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई ऑफिस, बिल्कुल पास में, जितनी मैं इतनी स्टोन फेंकूंगा इतनी दूर मेरा घर है, मतलब सिर्फ आइस में, आइस के सामने। इन अ ईयर्स टाइम, एक साल के समय में। द अर्थ सरफेस,
फिर कहते हैं सम अदर कॉमन फ्रेजेस वेयर एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड आर टू हिज हार्ट्स कंटेंट एज इज विट्स एंड, गुडनेस सेक, आउट ऑफ हार्म्स वे। ये भी हमारे पास कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर इनको यूज किया जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दिया उन्होंने आपको समझने के लिए। कहता है द क्वीन ऑफ इंग्लैंड रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन डायना एपिसोड। तो जो क्वींस ऑफ इंग्लैंड या क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स, इसमें से क्या ठीक होगा? हिंदी में बोलते हैं इंग्लैंड की रानी का। तो रानी का मतलब क्वीन का, तो क्वींस के बाद क्वीन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया, बट ये गलत है। सही क्या है? जैसे हिंदी में लगाते हैं इंग्लैंड की रानी का, जो लास्ट में हमारा वर्ड आ रहा है उसके बाद, वैसे ही इंग्लिश में भी द क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स रिएक्शन आएगा, इंग्लैंड के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ना कि क्वीन के बाद। आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, जो आपको समझने होंगे। फिर कहते हैं when two nouns are in appositions the possessive sign is to put to the letter only। कैसे? कहता है I'm going to Stephen Hawking's the scientist country। अब स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट सेम बंदा है, अपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ क्यों लगाना? I'm going to Stephen Hawking the scientist country, सिर्फ बाद के बाद वाला जो हमारा वर्ड है उसके बाद लगाओ, बाकी सब में मत लगाओ, अदरवाइज ग्रामेटिकली गलत कर बैठोगे, इट विल बी रॉन्ग। एक और एग्जांपल है अमिताभ एंड अजिताभ। अमिताभ और अजिताभ एक्चुअली में भी बच्चन जी के बेटे हैं। हम बात कर रहे हैं श्री हरिवंश राय जी के बच्चन की, जो बहुत बड़े पोएट रह चुके हैं, अमिताभ बच्चन जी के फादर साहब। अमिताभ एंड अजिताभ आर बच्चन जी सन्स, सो बच्चन जी इज अमिताभ एंड अजिताभ फादर। गलत। यहां पर अब बच्चन जी जो है वो अमिताभ के भी फादर है, अजिताभ के भी फादर है, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर हमने लगाया था सिर्फ साइंटिस्ट के बाद, यहां भी सिर्फ अजिताभ के बाद लगाओ, पहले वाले नाम के बाद मत लगाओ, बिकॉज बच्चन जी दोनों में कॉमन वर्ड है हमारे लिए। तो बच्चन जी जो है अमिताभ के भी है और अजिताभ के भी पापा है। लास्ट एग्जाम्पल, इसी का एक्सेप्शन, इसी को समझने के लिए, द ऑडियंस लिसन टू जावेद एंड वाजपेयी पोएम्स। अब यहां पे ये गलत है, दो अलग अलग लोग हैं, ऊपर भी दो अलग अलग लोग थे, लेकिन यहां पर हम बच्चन जी के बारे में बात कर रहे थे, वो पिताजी हैं दोनों के। और जब हम पोएम्स की बात कर रहे हैं, दोनों की पोएम सेम नहीं है, जावेद जी की वाजपेयी जी की। हमें लिखना पड़ेगा द ऑडियंस लिसन टू जावेद एंड वाजपेयी पोएम्स, तो दैट व्हाट वी हैव टू राइट। ये आपके एग्जाम्स में आने वाले चीजें हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल्स आते हैं, ये आपको समझ आने चाहिए। आज की क्लास में इतना ही है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं खत्म होगा, हमें इससे आगे जाना है। कल जब आप क्लास में आओगे एग्जैक्टली 8 o'clock, और हो सकता है 7:30 शुरू कर दे, हो सकता है 7:30 ही क्लास कर ले, तो तैयार रहिएगा। इधर 7:30 और 8 o'clock एट whatever टाइम वी हैव द क्लास। सबसे पहले हम लोग नाउन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ताकि समझ आए कि नाउन समझ आया भी कि नहीं आया। हम देखेंगे एग्जाम में आता क्या है। ये तो रूल्स है, रूल्स तो आपको पढ़ लिया, बट इसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है। आज